I saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb, a tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met before that time, but I just knew that we'd end up. आज महाशिवरात्रि है तो थोड़ी सी पूजा चेंज हो गई। जो रेगुलर पूजा करते हैं उसमें थोड़ा सा एडिशन और हो गया। तो ये त्यौहार तो देखिए हमेशा हर मंथ आते ही रहते हैं। तो कुछ स्पेशल त्यौहार भी होते हैं, जैसे है होली। तो होली पे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आज धूप निकली है बहुत तेज, तो मैंने सोचा कि बना लूँ मैं चिप्स पापड़ वगैरह सब कुछ। और आलू में लेकर पहले ही आ गई थी। करीब मैं 10 किलो आलू लेकर आई थी बड़े, की उन्हीं से बनाऊंगी। लेकिन धूप क्योंकि प्रॉपर नहीं निकल रही थी तो बना नहीं पा रही थी। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में मिल जाती हैं, हम खरीद के ला सकते हैं और बहुत आसान तरीका है। लेकिन हमारी जैसे कुछ चीज़ें चली आ रही हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि उन सारी चीज़ों को मैं करूं। तो आज शिवरात्रि के लिए बहुत सारे घर के आसपास से बुलावे आ रहे थे और बाथरूम में कुछ काम भी चल रहा था। तो मैंने उन्हीं चीज़ों के बीच में टाइम निकाला कि मैं अपना कुछ काम जो चिप्स और पापड़ का है वो कर सकूं। तो सबसे पहले डोर वगैरह बंद किए, क्योंकि कारपेंटर बाहर कुछ जो अपनी मशीन वगैरह चलाते हैं उससे मतलब धूल काफ़ी सारी आती है। बड़े बर्तन निकल गए हैं और अब आलू अलग अलग किए हैं जिनसे बनेगी चिप्स और कुछ बनेंगे पापड़। तो आज मैं 2 तरह के पापड़ बनाऊंगी और चिप्स बनाऊंगी और उसमें छोटी छोटी टिप्स भी आपको दूंगी। तो थोड़े से बड़े आलू हमें लेने रहते हैं चिप्स बनाने के लिए, और इनको छीलने के बाद मैं वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं इनकी चिप्स कट करती हूँ। I saw the city passing by my window. और साथ के साथ ना मैंने आलू जो जिनके पापड़ बनेंगे उनको बॉईल होने रख दिया है। और इसके साथ साथ जब हम चिप्स कट करेंगे तो उसके लिए मैंने बहुत सारे जो स्लाइसर होते हैं, ग्रेटर होते हैं, वो मंगा रखे हैं। तो उन्हीं का रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक ये मंगाया था स्लाइसर। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आसान रहेगा इससे काम करना। तो ये इस तरह से 2 पीस में आया, और जैसे साग काटने वाली टाइप की मशीन होती है ये कुछ इस तरह का था। तो मैंने कहा चलो ट्राई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए मंगाई थी क्योंकि चिप्स काफ़ी ज़्यादा बनती हैं और मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिससे बहुत आसानी से चिप्स बन जाएं। और ये है देखिए, इसमें ना साइज़ फिक्स रहता है, बार बार आप इसे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से ये मेरा एक पुराना स्लाइसर है, इसमें भी साइज फिक्स्ड है, यानी ये एडजस्ट नहीं होता है। इसमें जैसा भी है आपको उसी साइज के अकॉर्डिंग चिप्स कट करनी रहती हैं। इसके अलावा ये देखिए एक आइकिया का है स्लाइसर। इसमें ना नीचे की तरफ कुछ इसमें एक ऐसा सिस्टम है, एक रॉड बनी हुई है, जिस रॉड को जो है थोड़ा सा घुमाने से इसमें जो है साइज आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें मोटी बनानी होती हैं, पतली बनानी होती हैं। देखिए ये है रॉड, और इस रॉड में मार्किंग है 0 नंबर, और एक है 1 और एक है 2। तो 0 का मतलब बिल्कुल महीन, बिल्कुल पतली, देखिए इस तरह से। और उसके बाद 1 आ जाता है, थोड़ी इससे मोटी रहती हैं, इस तरह से घुमा लेते हैं। और लास्ट में जो 2 है उससे सबसे ज़्यादा मोटी चिप्स बनती हैं। तो अच्छा है अगर आप एडजस्टेबल लें, लेकिन इसमें ना केवल आप 3 साइज तक जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको फिक्स वाले बताए, एडजस्ट होने वाले बताए, लेकिन एक ऐसा स्लाइसर जिसे कि आप पूरी तरह से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकें, वो था ये वाला। तो इसमें ना कोई फिक्स नहीं है, आप जितनी मोटी चाहें उतनी मोटी चिप्स बना सकते हैं। इसके साइड में ना 2 इस तरीके से व्हील्स लगे हुए हैं, बटन्स टाइप समझ लीजिए। इसे घुमाने से जो है ना साइज आप जो है एडजस्ट कर सकते हो। बस आपको ये वाला जो है बटन है, इसको मतलब थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा। तो अगर आपको अपने अकॉर्डिंग हर साइज आप अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये वाला स्लाइसर सही है। तो स्लाइसर खरीदने से पहले आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग देखिए। जैसे इसमें 3 साइज थे और जबकि दूसरे वाले में काफ़ी सारे साइज थे। तो ये जो हैं जो इनमें मैंने किस तरह से कट किया, तो मशीन वाला जो है उसको मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। बाकी तो जो है सब एक जैसे ही कट करते हैं।
Looked at my phone like every other second. तो सबसे पहले मैंने यूज़ करी इस मशीन को यूज़ किया। तो इसमें क्या करना पड़ता है, एक आलू इस तरह से आप छील लीजिए और इसे पीछे की तरफ खींचना पड़ता है और यहाँ पे आप इस तरह से आलू को सेट कर सकते हैं। ये एडजस्टेबल नहीं है लेकिन आसान बहुत है, बस इसे चलाना पड़ता है, आगे व्हील को घुमाना पड़ता है और इससे बहुत ही बढ़िया चिप्स बनती हैं। लेकिन इससे ना चिप्स बहुत ही ज़्यादा पतली बनती हैं, जो कि मैं नहीं बनाती हूँ इतनी पतली चिप्स, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा काम का नहीं लगा। बाकी के जो स्लाइसर हैं वो तो सब ये तीनों एक जैसे ही होते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करिए और चिप्स जैसी बनानी हो बना लीजिए। तो इन तीनों में से कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये फिक्स वाला है ना, जिसमें एक ही साइज़ है, ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जिस तरह की हमें बनानी होती हैं वो चिप्स इसमें बन जाती हैं। जबकि एडजस्ट करने वाले जो होते हैं उनमें अगर आप थोड़ा सा भी जोर लगाएंगे ना तो वो कभी मतलब अपनी जगह से हिल जाते हैं, तो कभी पतली चिप्स निकलती हैं, कभी मोटी चिप्स निकलती हैं। तो अब देखिए चिप्स बनाने के लिए मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है और इसमें सेंधा नमक मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच, और उसका रीज़न ये है कि इन चिप्स को मैं व्रत में भी खाती हूँ। तो आलू को इस तरीके से स्लाइस करके थोड़े से मोटे मैंने इसमें डाल दिया और इसे ढक देंगे और उसके बाद इसको पकने देंगे। My future was blurry and numb, a tunnel where there's no light. Oh, but then you came. और हमें इन्हें तब तक पकने देना होता है जब तक कि ये हल्के से, इनको अगर हम नाखून से दबाएं तो ये टूटने ना लगें। और हाँ, इनको जब सुखाना रहता है तो बेडशीट का यूज़ कर लीजिए या इस तरीके की कोई पॉलीथीन अगर आपके पास हो तो उसका यूज़ करिए। घर में काम चल रहा है तो कारपेंटर लगे हुए हैं, तो जब मेरा कैमरा चलता रहता है तो सब लोग थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, ये तो घर के काम के साथ साथ सारे काम हमें करने ही रहते हैं। तो ये पॉलीथीन शीट अच्छी है, इस पर चिपकती नहीं है, अदरवाइज बेडशीट पे ये चिपक जाती हैं। और अब आलू जो बॉयल मैंने करे थे उसके लिए, आलू के पापड़ के लिए, वो बॉयल हो गए हैं और इन्हें मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और देखिए चिप्स को खाली करने के लिए इस तरह से एक छलनी ले ली है, इसमें इनका सारा पानी निकल जाएगा। तो देखिए जैसे ही इसमें नाखून हम चुभाएं, मतलब थोड़ा सा गड़ाएं, तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से टूट जाए, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपने इनको ज़्यादा गला दिया तो ये चिपक जाती हैं और जब आप इन्हें सुखाओगे तो ये टूटने लगती हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इन्हें गर्म पानी में से निकाल कर जैसे इनको लगा, मतलब साथ के साथ आप सुखाते जाइए। तो मेरे पास छत में ऊपर जगह है जहाँ पे मैं इनको सुखा देती हूँ, लेकिन अगर आपके पास जगह नहीं है तो फैन में एक बार इनको सुखा दीजिए। ये थोड़ा सा एक मुश्किल काम होता है। और थोड़े सा हुआ क्या, जब मैं इनको सुखा रही थी ना तो मेरे सिर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा, क्योंकि तेज़ धूप में ही इनको सुखाना रहता है। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं कि आप इनको पहले कहीं और मतलब रख के, छाया में रख के सुखा के फिर इनको धूप में कर दीजिए ट्रांसफ़र, लेकिन क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बनाती हूँ इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो धूप बहुत तेज़ लग रही थी और मैं सोच रही थी कि ये काम जल्दी ख़त्म करूं। और इसके बाद सेम पानी में ही हम डाल देंगे दूसरी बार की चिप्स और सेम मेथड का यूज़ करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आलू बॉयल होता है तो उसमें से स्टार्च निकलता है, जिससे जो है पानी काफ़ी गाढ़ा हो जाता है और ये चिप्स आपस में चिपकने लगती हैं, जिससे कि इनको सुखाने में दिक्कत आती है। तो कोशिश ये करिए कि जब आप दो बार एक पानी का यूज़ करिए, लेकिन थर्ड टाइम पे आप पानी चेंज कर दीजिए। और वैसे अगर आप हर बार पानी चेंज करेंगे तो बिल्कुल भी चिप्स आपस में नहीं चिपकती हैं और टूट भी नहीं है। तो ये सब काम थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, तो बीच बीच में रेस्ट लेके ही ये सारे काम किए जाते हैं। और देखिए काम जो है मेरा 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि होली तक तो मैं इस काम को बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊंगी। और अब बारी आई आलू के पापड़ बनाने की। आलू के पापड़ बनाने के लिए ना नया आलू आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें से पानी निकलता है, जिससे कि जो आप मिक्सचर बनाएंगे पापड़ का वो बिल्कुल पतला सा हो जाता है और पापड़ प्रॉपरली नहीं बनते हैं। तो आलू बॉईल कर लिए, उनको छील लिया और इस तरीके से इनको कद्दूकस कर लेंगे। इससे क्या होता है, इसमें एक लसलसापन आता है, जिससे कि पापड़ अच्छी तरीके से फैल जाता है। तो ये स्टेप ज़रूरी होता है, आप इसको हाथ से बिल्कुल भी मत फोड़िए। और इसमें डालिए लाल मिर्च कुटी हुई, पिसी हुई बिल्कुल भी मत डालिएगा, क्योंकि उससे
जो है आलू के पापड़ बिल्कुल लाल रंग के हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कूट के डालेंगे इसमें मिर्च तो ये बिल्कुल भी लाल रंग के नहीं होते। इसमें डालेंगे हरा धनिया, नमक और ये कुटी हुई मिर्च डालेंगे और इसके साथ डालेंगे जीरा और उसके बाद आपस में अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। मैं जीरा भूल गई थी, सब मिक्स कर लिया था। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि इसमें जीरा भी डालना है। और इनको बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बस इनको 2 पॉलीथिन लेनी है और बस इसकी लोई के ऊपर पॉलीथिन रख के उसे हाथ से फैलाना है। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी पॉलीथिन ले रखी है और मैं बेडशीट का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैंने इस तरीके से ऑयल लगाया है और इसके ऊपर लोई रख के हाथ से मैं इसे फैला दूंगी। तो बस यही तरीका है और जब पूरा फैल जाए तो ऊपर वाली पॉलीथिन को हटा लेते हैं। और जो ये अभी आप पापड़ देख रहे हो ना, ये एक्चुअली उसके चावल के पापड़ हैं और अभी मैंने इनको जो है ना बना लिया है। ये थोड़ी सी पिट्ठी बची थी जिसकी कि मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। वैसे धूप में मैंने ये सारे पापड़ बना लिए हैं। बहुत ज़्यादा मैंने आलू के पापड़ नहीं बनाए हैं क्योंकि इतने ही बहुत हैं और ये ना खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए इस तरह से ये आलू के पापड़ बन जाएंगे। Jumped off the subway leading nowhere. Your warm hands rubbed off the cold around me. I heard you say that. और इस तरह से देखिए चिप्स और पापड़ तैयार हो गए हैं और ये करीब शाम के 3 बजे का टाइम है। धूप चली गई थी लेकिन फिर भी गर्मी में इनको मैंने सुखा रखा है। तो अब बारी आई चावल के पापड़ बनाने की। तो थोड़ा सा जो मोटा वाला चावल होता है उसको लीजिए, बासमती बिल्कुल मत लीजिए और इसको अच्छी तरीके से भिगो दीजिए। इनको मैंने सुबह ही भिगो दिया था और भीगने के बाद हमें इसको बिल्कुल बारीक पीसना है और इसमें आप थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। थोड़े से पानी में इनको पीसिएगा, बस ध्यान हमें ये रखना है कि ये बिल्कुल बारीक हो। चावल के पापड़ भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और मतलब आप इन चीज़ों को ना बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, पूरे साल भर। अब देखिए इस तरह से ये पिस गया है बिल्कुल पतला। और अब हमें क्या करना है, जितना चावल था उसका जस्ट डबल पानी लीजिए। इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है, बस ये स्टेप जो अब मैं आपको बता रही हूँ ध्यान रखिएगा। और जैसे ही पानी बॉयल हो जाए इसमें थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से जल्दी जल्दी मिक्स करिएगा, नहीं तो इसके गुठले पड़ जाते हैं। और लगातार इसमें डालते जाइए धीरे धीरे करके जो आपने चावल पीसा है वो और पानी। आपको इसमें इतना पानी मिलाना है कि ये जो है बिल्कुल अच्छी तरह से चावल पक जाए और इसे चलाते रहिएगा, गुठले पड़ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये स्टेप ही बहुत ज़रूरी होता है। तो इसे 2 जने करें तो ज़्यादा अच्छा है। लगातार इस तरह से एक को चलाना रहता है और दूसरे से बोलिए कि वो इसमें धीरे धीरे करके पिसा हुआ चावल और पानी डालें। तो इसमें पानी डालते रहिए और चावल को पकाते रहिए। 10 से 15 मिनट में चावल पक जाता है और काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। अगर गुठले पड़ेंगे तो उन्हें आपको ना लगातार तोड़ते रहना होगा और पानी डाल डाल के जब आप इसे चलाएंगे ना तो ये गाढ़ा होता है, इसलिए इसमें पानी ऐड करना पड़ता है। और कितना पानी इसमें ऐड करना है ये डिपेंड करता है कि जब हम इसे बनाएंगे तो इसका घोल कितना गाढ़ा हो। देखिए ये पकने लगा और इसमें चिकनाहट सी आने लगती है, इतना चिकना ये हो जाता है। बस चलाते रहना है और इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। और जब ये पक जाएगा ना, जैसे चावल पक जाता है तो आपको अंदाजा होता है। तो देखिए इस तरह से ये पक गया है और इसमें इतना जो है इतनी इसकी कंसिस्टेंसी है। बस इसे ठंडा नहीं होने देना है, फटाफट सारी चीज़ें मिला के हमें इसे फैलाना होता है। तो देखिए काफ़ी मैंने 2 गिलास चावल भिगोए थे और उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो इसमें बस लाल मिर्च डाली हमने, धनिया डाला और थोड़ा सा हमने इसमें जीरा डाल देंगे। नमक मैंने इसमें ऐड नहीं किया है और इसे बस ठंडा नहीं होने देना है। और इसे ना मतलब कोई पॉलीथिन पे लगातार बस चमचे की मदद से जैसे डोसा बनाते हैं बिल्कुल उस तरह से बनाना है। Everything is alright, but how did you know how I felt? You saw right through me that day. I was lost. अब बाहर जगह नहीं थी इसलिए मुझे मंदिर के सामने मैंने ये पॉलीथिन बिछा दी है क्योंकि इसे हटाना नहीं है और इतनी बड़ी जगह घर में नहीं है। तो बस एक एक चमचा इस तरह से लेके देखिए, इस तरह से इसे फैलाते जाइए और चावल के पापड़ बन जाते हैं। बस ये पतला होना चाहिए जो पापड़ आप बनाएं। तो इसकी कंसिस्टेंसी जैसे जो डोसे का बैटर होता है उतनी ही हमें रखनी है और उतना ही हमें इन चावलों को पकाना है। तो इसमें ना बहुत बड़ा तामझाम नहीं है, कोई काम नहीं है और ये फटाफट बन जाते हैं। बस अगर ये बैटर ठंडा हो गया ना, वही बस दिक्कत होती है। तो इसलिए इसे थोड़े थोड़े बनाइए। थोड़ा सा बनाने के बाद आप इसको फिर दोबारा अगले दिन बना लीजिए। तो इस तरह से मेरे सारे पापड़ और चिप्स देखिए तैयार हो गए।
और अब देखिए किचन की अगर मैं आपको हालत बताऊं तो इतनी ज़्यादा फैल गई थी, जबकि मैं लगातार अपने किचन में काम करते करते सारी चीज़ें समेट रही थी। तो जब त्यौहार आते हैं तो कुछ जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको फॉलो करना, मानना और उनके लिए मेहनत करना मेरा एक शौक है। मैं इन चीज़ों को अपने परिवार में बिल्कुल भी मरने नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए ये मेहनत करती हूँ। और जब सब इन्हें खाते हैं तो जो अप्रिसिएशन मिलता है उसकी तो बात ही अलग है। तो अब किचन को साफ करना है, और अब इस किचन में क्या होगा उसके ऊपर मैं एक शॉर्ट बना के ज़रूर डालूंगी, आप लोग चेक करिएगा, क्योंकि अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है। और जो ये चावल और आलू और चिप्स के जो चिप्स है ना, ये पापड़ चिप्स जो कि मैंने सुखाए हैं, इनको सूखने में 2 से 3 दिन लगेंगे। तो एक किसी व्लॉग में आगे आपके साथ शेयर करूंगी कि ये खाने में कैसे लगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, मेहनत के लिए तो लाइक बनता ही है। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। What you